यहाँ पे आप देख सकते हैं DSI टेस्ट इनेबल, और ये रीसेट करने के लिए बोले तो ये CPU हमारे फाइनल सिग्नल होती है रीसेट की, जो ये हमारे डिस्प्ले को रीसेट करती है। और ये कहां से आएगी? CPU सिग्नल आएगी। ठीक है, तो इधर जितनी भी सारे लाइन है वो, ठीक है, फिर तीसरी ग्राउंड मिलेगी, फिर रीडिंग 2 पे मिलेगी। तो इसका मतलब है ये सारे EMI फिल्टर यानी जो भी हमारे CPU का लाइन बता रहा है, कुल टेस्टिंग ओके, कोई दिक्कत। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से मल्टीटेक यूट्यूब चैनल में स्वागत है आज आप लोग का। देखिए, काफ़ी भाई लोग का परेशानी आ जा रही है लाइट सेक्शन को चेक करने में। जो LED टाइप के जो डिस्प्ले लगी होती है, जो आजकल के फ़ोन में जो डिस्प्ले लग करके आ रही है, और सैमसंग में तो बहुत पहले से ही लग करके आती थी। ठीक है, तो उसमें लाइट सेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है चेक करने में कि किस तरीके से अगर लाइट या ग्राफिक की प्रॉब्लम आ जाती है तो कैसे स्टेप बाय स्टेप चेक करना होता है, और यदि इस टाइप की डिस्प्ले लगी होती है तो कितनी वोल्टेज बनती है लाइट के लिए, और क्या क्या हमारे ग्राफिक के लिए वोल्टेज बनती है, उसमें कंफ्यूज रहते हैं। तो डोंट वरी, आज की क्लासेस में, आज की वीडियो में आज आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा कि लाइट सेक्शन जो LED डिस्प्ले टाइप की होती है उसको कैसे चेक करना होता है, कैसे स्टेप बाय स्टेप चेक करना होता है, कूल टेस्टिंग कैसे करना होता है, और हॉट टेस्टिंग कैसे चेक करना होता है, ये सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी। अगर इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। और यदि अगर आप हर लेवल के सीखना चाह रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से, यानी अगर आप फ्रेशर हैं तो फ्रेशर भाई लोगों के लिए भी यहाँ पे क्लासेस पूरी तरीके से दी जाती है, यानी बेसिक टू एडवांस और एडवांस टू माइक्रो लेवल। तो नीचे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करें लाइट सेक्शन, तो जो LED डिस्प्ले की जो हमारे फ़ोन होते हैं, डिस्प्ले लगी होती है, उसमें लाइट IC के पास, यानी LED डिस्प्ले लाइट IC के पास आपको सीरीज में डायोड दिखने को नहीं मिलेगी, ये क्लियर रखिएगा। ठीक है, यानी ये जो IC है ये आपका LED लाइट IC है, जो इस IC के पास आपको 3 कॉइल दिखने को मिलेगी। यहां पर भी कॉइल है, लेकिन ये कॉइल हमारे VPH वाली है, तो ये 3 कॉइल मिलेगी, लेकिन यहां पे आपको सीरीज में डायोड दिखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, और ये जो LED डिस्प्ले लाइट की होती है, यानी जो लाइट IC आती है, ये 3 तरीके के सप्लाई बनाती है, जो अभी हम आप लोग को समझाएंगे किस तरीके से हमारी सप्लाई बनती है। अगर आप बेसिक फोन में देखेंगे, TFT डिस्प्ले में देखेंगे, तो TFT डिस्प्ले में आपको लाइट IC के पास सीरीज में डायोड दिखने को मिलेगा। ठीक है, चाहे वो लाइट IC अलग से लगी हो या फिर आपके लाइट चार्जिंग IC के अंदर हो। देखिए, ये आपकी लाइट IC है 6 पिन की, तो यहाँ पे जो आपको डायोड जो लगी है ये आपका सीरीज में डायोड लगा है। ठीक है, ये लाइट IC अलग से लगी है। अब यहाँ देखिए, इसमें लाइट IC जो है आपके चार्जिंग IC के अंदर ही मच है, तो इसका मतलब ये जो डायोड है ये आपका सीरीज डायोड है, जो कि लाइट वाली डायोड है। तो जो नॉर्मल TFT डिस्प्ले लगी होती है किसी भी फोन में, उसके लाइट IC के पास या फिर चार्जिंग IC के पास सीरीज में डायोड दिखने को मिलेगा। लेकिन जो LED टाइप के जो डिस्प्ले लगी होती है, जो सुपर एमोलेड OLED होती है, उस IC के पास सीरीज में डायोड नहीं लगी होती है। ये चीज आप नोट करके रख लीजिए। अगर आप इस चीज को नहीं समझ पाए, नहीं आप चेक कर पाते हैं, तो आप नोटबुक पेन साथ में रखें, और जो भी हम बता रहे हैं स्टेप बाय स्टेप आप नोट करते जाएं कि हाँ, इस तरीके से हमें स्टेप बाय स्टेप चेक करना होता है। तो अब 3 चीजें हमें ध्यान देना होता है, ध्यान दीजिएगा। पहला, कि जो हमारा LED टाइप की जो डिस्प्ले लगी होती है, अगर इसमें कोई भी लाइट सेक्शन से फॉल्ट हो जाए या फिर ग्राफिक सेक्शन से कोई दिक्कत हो जाए, तो इस कंडीशन में लाइट और ग्राफिक दोनों नहीं आती है। फिर से समझिए, यानी अगर लाइट सेक्शन से कोई फॉल्ट हो गया तो इस कंडीशन में ग्राफिक भी चली जाती है और लाइट भी चली जाती है। अगर ग्राफिक में कोई दिक्कत हो गई और लाइट सेक्शन आपका ओके है, लेकिन फिर भी ग्राफिक का प्रॉब्लम आई, तो ग्राफिक के साथ लाइट भी चली जाती है। किस टाइप की फोन में? LED टाइप के डिस्प्ले के फोन में, जो आपको सैमसंग और अभी के फोन में जितने आ रहे हैं ज्यादातर यही डिस्प्ले लग करके आ रही है। लेकिन इस टाइप के जो फोन में लगे होते हैं, जो TFT डिस्प्ले लगी होती है, तो इसमें 99% अगर लाइट
में कोई अगर दिक्कत हो गई तो आप जब देखेंगे गौर से तो ग्राफिक दिखाएगा लेकिन लाइट नहीं आएगी, या फिर ग्राफिक की प्रॉब्लम रहेगी तो लाइट आएगी, ग्राफिक नहीं आएगी। दोनों में से कोई भी फॉल्ट होगा तो एक दिखाएगा और एक नहीं दिखाएगा। लेकिन इस वाले में जो है अगर ग्राफिक की प्रॉब्लम आई तो लाइट भी चली जाएगी और लाइट की प्रॉब्लम आई तो ग्राफिक भी, दोनों साथ साथ चली जाएगी। तो पहले हमें किस चीज का चेक करना होता है? तो पहले अगर ध्यान दीजिएगा, जब भी लाइट ग्राफिक का मसला आता है तो आपको सबसे पहले फोल्डर को दूसरी लगा करके चेक कर लेना होता है कि क्या हमारे फोल्डर से तो प्रॉब्लम तो नहीं है, डिस्प्ले से तो प्रॉब्लम तो नहीं है। जब फोल्डर डिस्प्ले दूसरी लगा लेते हैं फिर भी एज ए सेम प्रॉब्लम है, यानी लाइट नहीं आ रही है, ग्राफिक भी नहीं आ रही है, तब आपको कनेक्टर अच्छे से देखना होता है। और कनेक्टर अच्छे से देखने के बाद फिर आपको करना होता है कूल टेस्टिंग, ठीक है। और कैसे कूल टेस्टिंग करते हैं, लाइट में क्या क्या वोल्टेज आती है, ग्राफिक में क्या क्या आती है, वीडियो में लास्ट तक बने रहें, इसकी बिल्कुल भी ना करें, नहीं तो हम हर पॉइंट टू पॉइंट बताते रहते हैं तो आपसे वो मिस हो जाएगी। तो अब यहां पे कूल टेस्टिंग कैसे करना होता है, तो अब हम सबसे पहले ग्राफिक समझेंगे, उसके बाद लाइट समझेंगे, ठीक है। क्योंकि जब भी अगर प्रॉब्लम आती है तो पहले हमें ग्राफिक देखना होता है कि ग्राफिक में कोई लाइन में दिक्कत तो नहीं है, चाहे वो कूल टेस्टिंग से हो चाहे हॉट टेस्टिंग से हो। अगर ग्राफिक की लाइन सारा ओके है तो फिर हमें देखना होता है लाइट की लाइन कि लाइट में कोई दिक्कत तो नहीं है। तो चलिए हम आते हैं सबसे पहले डायग्राम में, और डायग्राम में आने के बाद अब यहाँ पे हम समझते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए डायग्राम में, देखिए ये हमने Redmi Note NS का ये मॉडल है, ये बिल्कुल ओके है। तो काफ़ी भाई लोग को परेशानी होती थी या होती है, तो उनको ये समझ में आ जाए कि किस तरीके से चेक करना होता है। तो ये Redmi Note NS का मॉडल है, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये LCD खोल रखे हैं यहाँ पे। अब इस LED टाइप की जो हमारे ग्राफिक की वोल्टेज होती है, इसको चलने के लिए 3 वोल्ट आती है। 90% फोन में जो LED टाइप की डिस्प्ले लगी होती है उसको चलने के लिए 3 वोल्टेज आती है, और एक आती है 1.8 वोल्टेज, एक 3 वोल्टेज आती है और एक 1.8 वोल्टेज आती है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए नजर मारिए आप लोग, देखिए ये 3 वोल्टेज है जो एक्सटर्नल LDO से आउट होकर के डिस्प्ले जैक तक जा रही है। अब एक्सटर्नल LDO हम किसको कह रहे हैं, इसको कह रहे हैं। अब इस LDO में इनपुट आ रही है VPH की पावर, जो 3.2 से लेकर के 4.2 होता है। तो VPH की पावर इन हो रही है, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये हमारा मतलब इस LDO को इनेबल कराने के लिए CPU से सिग्नल आ रही है। तो जब ये CPU का लाइन ओके रहेगी और VPH सप्लाई ओके रहेगी, तब जाकर के यहाँ पे 3 वोल्ट आउट करेगा, और आउट करके ये हमारा जैक तक चले जाएगा 3 वोल्टेज। अब उसी तरीके से एक 1.8 वोल्टेज है। अब यहां पर भी देख सकते हैं कि ये भी 1.8 एक्सटर्नल LDO से आउट होकर के जा रही है। अब इसमें भी हमारे इनपुट की अगर हम बात करें तो देखिए VPH पावर जा रही है और इस LDO को इनेबल कराने के लिए CPU से आ रही है। तो जब ये 2 लाइन ओके रहेगी तब जाकर के ये हमारे 1.8 आउट होगी, और आउट होकर के फिर डिस्प्ले जैक तक जाएगी। अब ये कब बनेगी, तो डिस्प्ले लगाकर सेट को ऑन करके, क्योंकि जब डिस्प्ले लगाएंगे सेट को ऑन करेंगे, तो जैसे सेट को ऑन करेंगे CPU को पता चलेगा, फिर CPU इस LDO को इनेबल करेगी, तब जाकर के ये 1.8 और 3 वोल्ट आउट होकर के डिस्प्ले जैक तक आएगी, तब जाके हमारे ग्राफिक डिस्प्ले पे बनेगी। तो ग्राफिक के लिए यानी जो LED टाइप की जो ग्राफिक होती है ये हमारी आती है 3 वोल्ट और 1.8 वोल्टेज आती है। लेकिन जो TFT डिस्प्ले आती है आप लोग देखे होंगे तो उसमें एक आती है VSP यानी +5 और एक -5 वोल्टेज आती है। लेकिन LED टाइप में 3 वोल्ट और 1.8 90% फोन में LED टाइप की जो डिस्प्ले लगी होती है वो 2 ही तरह सप्लाई आती है, एक 3 वोल्ट आती है और एक 1.8 आती है। बाकी कुछ में थोड़ी थोड़ी चेंज है, वो भी हम आप लोग को समझाएंगे क्या क्या चेंज है। बाकी सारे लाइन जो है ये CPU का लाइन है, डेटा 0 से लेकर के डेटा 3 तक, यानी डेटा 0 से लेकर के डेटा 3 तक, और पर डेटा का 2 लाइन है। गौर से देखिए और गौर से समझिए, डेटा 0 पॉजिटिव, डेटा 0 नेगेटिव, डेटा 3 नेगेटिव, डेटा 3 पॉजिटिव। यहां पर भी देखिए लिखा है डेटा 2 पॉजिटिव, डेटा 2 नेगेटिव, डेटा 1 नेगेटिव, डेटा 1 पॉजिटिव, क्लॉक पॉजिटिव, क्लॉक नेगेटिव। तो डेटा 0 से लेकर के डेटा 3 तक और पर डेटा का 2 लाइन है ना। और यहां पे आप देख सकते हैं DSI टेस्ट इनेबल, और ये रीसेट करने के लिए बोले तो ये CPU
हमारे फाइनल सिग्नल होती है रीसेट की, जो ये हमारे डिस्प्ले को रीसेट करती है। और ये कहां से आएगी? सीपीयू सिग्नल आएगी। ठीक है, तो इधर जितनी भी सारे लाइन है वो सारे सीपीयू का लाइन है। तो अब हम यहाँ पे जब भी आपके पास ये दिक्कत आती है तो पहले आपको डिस्प्ले को लगाकर देख लेना होता है, आई टेस्टिंग कर लेना होता है कि कोई डैमेज तो नहीं है। आई टेस्टिंग ओके, फिर हमें करना होता है कूल टेस्टिंग। अब कूल टेस्टिंग कैसे करेंगे? तो ये जितनी भी लाइन दिखा रही है डिस्प्ले की, वो सारे लाइन को हम स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे कूल टेस्टिंग। अब कूल टेस्टिंग कैसे चेक करते हैं? तो चलिए आते हैं हम स्क्रीन की तरफ और मल्टीमीटर से हम आपको चेक करके दिखा रहे हैं कि कूल टेस्टिंग कैसे चेक करते हैं। अब जितनी लाइन है इन सब पे हम कूल टेस्टिंग चेक करेंगे। और कूल टेस्टिंग को चेक करने के लिए मल्टीमीटर के रेड वायर को ग्राउंड पे रखकर चेक करते हैं। और कूल टेस्टिंग इसलिए चेक करते हैं ताकि लाइन लीकेज तो नहीं है, लाइन में शॉर्टिंग तो नहीं है और लाइन ओपन तो नहीं है, ये पता चल जाए। ठीक है, लाइन लीकेज तो नहीं है, शॉर्ट तो नहीं है और ओपन तो नहीं है, ये पता चल जाए, इसलिए हम कूल टेस्टिंग करते हैं। तो कूल टेस्टिंग करने के लिए मल्टीमीटर को हम डायोड मोड पे सेट करेंगे। ठीक है, यहां पे आप देख सकते हैं डायोड मोड पे सेट है, तो डायोड मोड पे सेट करेंगे और हम सारे लाइन को स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे। तो सबसे पहले यहां से 3 नंबर कूल टेस्टिंग करने का सब में सेम तरीका रहेगा, रेड को ग्राउंड पे रखेंगे। अब यहाँ पे देखिए ये पतली चीजें हमने लगा ली हैं ताकि आसानी से चेक हो सके। तो यहां से 3 नंबर 1.8 वाली है, थोड़ा सा यहाँ पे और क्लीन कर लेते हैं। ठीक है, तो रेड को ग्राउंड पे रख दिया मैंने। यहां से 3 नंबर 1.8 वाली है, देखिए रीडिंग आ रही है। ठीक है, अब यहां से 5 नंबर नहीं, ये हमारा 3 वोल्ट वाली है। ठीक है, अब यहां से 5 नंबर लाइन है, इस पे भी हमारी रीडिंग आनी चाहिए। देखिए इस पे भी आ रही है, ये भी ओके है। और यहाँ से एक छोड़कर ये हमारा सीपीयू लाइन है, डेटा लाइन, तो इस पे भी रीडिंग आ रही है, इस पे रीडिंग आ रही है। हर डेटा के लाइन, हर डेटा के 2 लाइन के बाद तीसरी ग्राउंड होगी। देखिए रीडिंग आ रही है, अब ये हमारी रीडिंग आ रही है, इस पे ग्राउंड, फिर 2 रीडिंग होगी। देखिए ये हमारा रीडिंग थी, ये भी रीडिंग, फिर बीच में ग्राउंड मिलेगा, फिर 2 रीडिंग, क्योंकि इस EMI फिल्टर की डेटा की लाइन आएगी, इस पे भी रीडिंग, देखिए लाइन देख सकते हैं वहाँ पे। अब उसके बाद यहाँ के बाद सीधे आपकी 2 नंबर। ठीक है, अब यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं आ रही है। अब यहाँ पे वैल्यू इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि इस लाइन में या तो फिर ओपन होगा या फिर इस लाइन में जो ये रजिस्टर लगा है ये काफ़ी हाई ओम्स का होगा। ठीक है, तो अब ये रजिस्टर देख लेते हैं कि ये कितने ओम्स का है। तो हम यहाँ पे ओम रेंज पे सेट करेंगे और यहाँ पे चेक करते हैं कि ये रजिस्टर कितने वैल्यू का है। तो आप देखिए 102 किलो ओम का है, यानी काफ़ी हाई ओम्स का रजिस्टर है। तो ध्यान दीजिएगा, जब किसी लाइन में काफ़ी ज़्यादा ओम्स का लगा होता है, लाखों में लगा होता है, तो उसकी ग्राउंड से जब आप चेक करेंगे तो कोई वैल्यू नहीं आएगी। अगर रजिस्टर 2 किलो का, 1 किलो का, 5 किलो का, 4 किलो का इस तरीके से लगा है तो फिर उसकी वैल्यू हमारे आएगी, लेकिन नॉर्मल से अधिक वैल्यू आती है। लेकिन इस लाइन में रजिस्टर ज़्यादा ओम्स का लगा है तो इसीलिए यहाँ पे कोई वैल्यू दिखने को नहीं मिल रही है। तो ये फॉल्टी नहीं है, ये सही है। और वेरीफाई होने के लिए, आप कंफर्म होने के लिए यहाँ पे एक चीज़ चेक कर सकते हैं। क्या चेक कर सकते हैं? तो आपको जाना होगा डायोड वैल्यू। अब डायोड वैल्यू में जाने के लिए क्या करना होगा? तो अब इस मॉडल को ओपन करेंगे, जो मॉडल है ये, अब ये मॉडल को ओपन करेंगे, Redmi Note 10S है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें जाना होगा डायोड वैल्यू, और डायोड वैल्यू देखिए यहाँ पे खोल रखे हैं, देखिए यहाँ पे देखिए कनेक्टर, यहाँ पे देखिए। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो देखिए इधर से 2 नंबर, इधर से 2 नंबर, ये देखिए यहाँ से ये डिस्प्ले जैक है, यहाँ से 2 नंबर देखिए कि यहाँ पे वैल्यू लिख करके आ रही है या फिर OL लिख करके आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे हर कनेक्टर की वैल्यू दी हुई है। तो यहाँ पे देख सकते हैं OL लिख करके आ रहा है, यानी यहाँ पे वैल्यू आएगी नहीं, यानी ये ओके है, ये ओपन नहीं है। क्योंकि यहाँ पर भी हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप इस तरीके से मैच कर सकते हैं कि क्या ये लाइन हमारे सही बता रही है या फिर नहीं बता रही है। अब नीचे के सारे लाइन हम कूल टेस्टिंग करेंगे कि सारे कूल टेस्टिंग हमारा ओके है या नहीं है। तो जब भी लाइट ग्राफिक की फॉल्ट आता है तो सबसे पहले आपको ग्राफिक की सारे लाइन देखना होता है। तो यहां पर भी हम चेक करेंगे, डायोड बोर्ड पे सेट करेंगे। आप आ रही है, ठीक है, नॉर्मल से अधिक आ रही है क्योंकि इस लाइन में रजिस्टर लगा हुआ है। चलिए एक बीच करके एक और है लाइन, CPU का लाइन, इस पे भी देख लेते हैं।
तो इस पे भी आ रही है, नॉर्मल से अधिक वैल्यू आ रही है क्योंकि इस लाइन में भी रजिस्टर लगा हुआ है। फिर हमारे EMI ये फिल्टर का लाइन यानी डेटा का लाइन, ये 2, अब तीसरी ग्राउंड, फिर दो रीडिंग, फिर तीसरी ग्राउंड मिलेगी, ठीक है, फिर तीसरी ग्राउंड मिलेगी, फिर रीडिंग 2 पे मिलेगी। तो इसका मतलब है ये सारे EMI फिल्टर यानी जो भी हमारे CPU का लाइन बता रहा है कूल टेस्टिंग ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद आपको चेक करना होता है कि जो ये 3 वोल्टेज आ रही है कूल टेस्टिंग से कोई दिक्कत नहीं है, 1.8 आ रही है, 1.8 के कूल टेस्टिंग से कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपको करना होता है हॉट टेस्टिंग। अब हॉट टेस्टिंग कैसे करना होता है, तो ये हॉट टेस्टिंग करना होता है सेट को ऑन करके, डिस्प्ले लगाकर सेट को ऑन करके तब आपको चेक करना होता है कि वो हमारे 3 वोल्टेज और 1.8 वोल्टेज बन रही है या फिर नहीं बन रही है। तो देखिए हमने यहाँ पे बैटरी और डिस्प्ले को लगा दिए, सेट को यहाँ पे ऑन करेंगे, देखिए यहाँ पे रेडमी लिख करके आ गया है, ठीक है। तो ये बिल्कुल ओके फोन है, पहले फॉल्टी था तो इसको हमने सही किए। अब ये जो है मार्केट में काफ़ी सारे फ़ोन आते हैं रिपेयरिंग के लिए, ये Redmi Note 10, Note 10 Pro है ना, Note 9, 11 ये सब ज़्यादा आ रहे हैं मार्केट में। तो काफ़ी भाई लोग कन्फ्यूज़न है, तो मैं सोचा क्यों ना हम इसका डेटा बना कर दे दें कि जब भी अगर लाइट की प्रॉब्लम आए तो आपको इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप चेक करना होता है, पहले ग्राफिक फिर उसके बाद लाइट। तो अब ग्राफिक में 3 वोल्टेज चेक करेंगे कि 3 वोल्टेज हमारे प्रॉपर आउट हो रही है या नहीं हो रही है। तो अब तो ये तो बिल्कुल ओके है, ग्राफिक तो आउट तो होना ही होना है। तो यहाँ पे हम DC वोल्टेज पे सेट करेंगे। अब यहाँ पे स्क्रीन पे देख लीजिए, नजर मार लीजिए थोड़ा सा कि इस ग्राफिक को 3 वोल्टेज को आउट कराने के लिए पहली सप्लाई यहाँ पे VPS इनपुट हो रही है और इस LDO को इनेबल कराने के लिए CPU से आ रही है ना। यहाँ पे देखिए ये जो लाइन है ये CPU लाइन है, ठीक है। तो CPU से आ रही है उस LDO को इनेबल कराने के लिए, चालू करने के लिए। जब तक ये CPU से सिग्नल नहीं जाएगी है ना, तब तक वो हमारा LDO आउट नहीं हो। देखिए CPU है, ये CPU है। तो अगर 3 वोल्टेज आउट हो गया तो नो डाउट आपका इनेबल लाइन और VPS लाइन यानी इनपुट लाइन ओके है। अगर 3 वोल्टेज आउट कर दिया तो इसका मतलब है कि आपका वो इनेबल ओके है, इनपुट ओके है। तो अब यहां पे हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। तो अब इसकी आउटपुट देख सकते हैं 3 वोल्ट का यहां पे है, तो आप यहां पे भी चेक कर सकते हो, यहां पे भी चेक कर सकते हो। तो हमने डिस्प्ले लगा चुके हैं ऑलरेडी, तो हम यहां पिन पे चेक ना करके हम यहां चेक कर लेंगे कि यहाँ पे हमारे वोल्टेज आ रही है या फिर नहीं आ रही है। तो हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो हॉट टेस्टिंग चेक करने के लिए जो तरीका होता है वो होता है कि ब्लैक तार को हम ग्राउंड पे रखकर चेक करते हैं। देखिए ब्लैक तार को ग्राउंड कर दिए, अब हम चेक करते हैं। तो ये एक्सटर्नल LDO है। अब इस LDO से हमारा इनपुट यहाँ पे हो रही है, VPS की सप्लाई देखिए हो रही है। ये 1.8 इनेबल स्लीप मोड में चला गया, यानी इसको हमें जगाना होता है, चेक करने के लिए हमें जगाना होता है। तो हम ये, ठीक है, लॉक को खोल दिया मैंने, फिर से चेक करेंगे। चलिए चेक करते हैं। तो ब्लैक को ग्राउंड पे रख दिए हैं, यहाँ पे चेक करते हैं। VPS सप्लाई आ रही है, इनेबल भी आ रही है। अब यहाँ से हमारे आउट होगा 3 वोल्ट, देखिए 3 वोल्ट आउट हो रही है। अब यही 3 वोल्ट आउट होकर के हमारे डिस्प्ले जैक तक जा रही है ग्राफिक के लिए। अब उसी तरीके से 1.8, तो देखिए 1.8 का भी देखिए, 1.8 का भी देखिए, 1.8 का भी आपको कैसे चेक करना है। ये हमारी VPS सप्लाई इनपुट हो रही है और ये इनेबल है, स्क्रीन शो हो गई। फिर हम इसको जगाएंगे, ठीक है। अब फिर से हम यहाँ चेक करेंगे। अगर आउटपुट 1.8 बन गया तो फिर आपको इनेबल VPS चेक करने की जरूरत नहीं है, सीधा आपको जब पता चल गया तो यहाँ से हम 1.8 चेक कर लेंगे। चलिए 1.8 आ गया, देखिए 1.8 इनेबल भी आ गई। तो इसका मतलब है 1.8 की भी लाइन सही है और 3 वोल्ट का भी सही है। अब ये चेक करने के बाद फिर आपको लाइट की सारे लाइन चेक करना होता है। तो वीडियो काफ़ी लंबी होगी, हम नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 2 में हम इसकी लाइट का सारा अच्छे से डिफाइन करके फिर हम आपको एक्सप्लेन करके बताएंगे। क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो भी जो है ना आप लोग नहीं देख पाते हैं, तो इसकी वजह से ही हम ज़्यादा लंबी वीडियो
नहीं बनाना चाहते हैं, क्योंकि वीडियो बनाना, एडिटिंग करना काफ़ी मेहनत लगती है। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट्स करके ये भी बताएं कि आपको और किस किस में ज़्यादा दिक्कत आती है, क्योंकि मुझे तो पता ही है, क्योंकि मैं काम करते रहता हूँ, तो मुझे पता है क्या क्या समस्या आती रहती है और क्या समस्या एक फ्रेशर के लिए और जो नए भाई हैं उनके लिए क्या क्या आ सकती है, तो मुझे पता है। लेकिन फिर भी मुझे जानना है तो आप कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। तो ये हमने ग्राफिक की सारी बताएं। अब ग्राफिक के बाद हम फिर लाइट चेक करेंगे कि लाइट का जो भी है वो सारे लाइन ओके है या नहीं है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक